दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 1 किलो रुई में कितना जो है बत्ती बनेगा। जो लोग रुई बत्ती का बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि रुई बत्ती बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए, रुई बत्ती बिज़नेस को शुरू करने में कितना पैसा लगेगा, रुई बत्ती बनाने के लिए कितने प्रकार की मशीन आती है और 1 किलो रुई बत्ती में कितना पीस जो है लंबा बत्ती बनेगा और 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम रुई में कितना जो है लंबा बत्ती बनेगा, कितना उसमें लागत लगेगा, कितने रुपए किलो जो है रुई बत्ती का रॉ मटेरियल आता है और कितना में उसको सेल करेंगे। सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रुई बत्ती बनाने के लिए मशीन और इसका रॉ मटेरियल आपको कहाँ प्रोवाइड होगा, कहाँ जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं और इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को इस वीडियो में दर्शाने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको सारा चीज़ों को जो है दर्शाऊंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड, कि रुई बत्ती कितने प्रकार की होती है और मार्केट में रुई बत्ती का कितना डिमांड है, कितना जो है मार्केट में चलता है, कितना बिकता है, किस किस प्रकार का रुई बत्ती आता है और मार्केट के डिमांड को पूरा करने का सही तरीका क्या है, इसकी जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा है वो है मशीन एंड रॉ मटेरियल, यानी कि रुई बत्ती बनाने के लिए कितने प्रकार की मशीन आती है और इसमें रॉ मटेरियल कितने प्रकार की आता है और रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है, मशीनों का क्या प्राइस है, इस चीज़ों की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत, यानी मशीन और रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से लेकर घर तक लाकर जो है शुरू करने में हमें कुल कितना जो है पूंजी लग जाएगा और कितना स्टार्टअप करने में कुल कितना पूंजी लग जाएगा, इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। एंड चौथे पॉइंट में बताऊंगा मैं प्रॉफिट के बारे में कि इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि 1 किलो रुई में कितना बत्ती बनेगा या 100 ग्राम रुई में कितना बत्ती बनेगा और कैसे पैकिंग करना है और मार्केट में बेचने के बाद हमें कितना का प्रॉफिट होगा, इसकी जानकारी जो है मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड लास्ट हमारा है वो है हाउ टू बाई, यानी कि मशीन और इसका जो कच्चा रॉ मटेरियल, यानी कि हमारा कॉटन, रुई, हर कलर में जो है इसका रुई और इसके बनाने के लिए और इसे बनाने के लिए हर प्रकार का जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ प्रोवाइड होगा, इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल जो है लास्ट यानी 5वें पॉइंट में देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। तो देखिए, रुई बत्ती का डिमांड मार्केट में इतना बढ़ा हुआ है कि हर घर में जो है दीप तो जलाया ही जाता है, हर मंदिर में दीप जलाया जाता है, जहाँ जहाँ दीप जलता है वहाँ रुई बत्ती का जो है उपयोग होता है और जब उपयोग है तो इसका डिमांड भी रहेगा। तो इसीलिए डिमांड की चिंता नहीं है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं भी है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में इसका भरपूर डिमांड जो है रहने वाला है। देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है मशीन एंड रॉ मटेरियल। तो देखिए, रुई बत्ती जो है बनाने के लिए सामान्यतः 4 प्रकार की मशीन आती है। जैसे पहला मशीन जो है हमारा लॉन्ग कॉटन बिग मेकिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक में, यानी कि लंबा बत्ती बनाने वाला मशीन सेमी ऑटोमेटिक। दूसरा आता है लॉन्ग कॉटन बिग मेकिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक में, यानी कि लंबा बत्ती बनाने वाला मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक। तीसरा आता है राउंड कॉटन बिग मेकिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि गोल बत्ती बनाने वाला मशीन सेमी ऑटोमेटिक में। और चौथा जो आता है वो आता है राउंड कॉटन बिग मेकिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक में, यानी कि रुई बत्ती, गोल वाला रुई बत्ती बनाने वाला मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक में। तो अब आइए हम चारों मशीन को पूरा डिटेल से समझते हैं। लंबा बत्ती बनाने वाला जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें हाथ से तोड़ तोड़ के उस पर रुइया रखना होगा, तब जाके वो लंबा बत्ती तैयार होगा। और ये लंबा बत्ती बनाने वाला जो फुल ऑटोमेटिक मशीन है उसमें एक बार में रुई का जो है रोल आता है, लड़ी आता है, लड़ी को आप लगा दीजिए, वो खींच खींच के लंबा बत्ती बना के वो आगे की तरफ फेंकता रहेगा।
तो ये लंबा बत्ती सेम उसी प्रकार से आपका गोल बत्ती बनाने वाला मशीन में हाथ से जो है रुइया लगा के गोल बत्ती बनाना होगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, और फुल ऑटोमेटिक में आप जो है रुई का लड़ी लगा के छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक रुई का बत्ती बना के वो फेंकता रहेगा। तो मशीन के बारे में समझ गया। इसमें प्राइस डिफरेंस समझिए। सेमी ऑटोमेटिक लॉन्ग कॉटन बिक्स मशीन जो आता है वो 15,000 से लेके 22,000 तक आता है। इसका फुल ऑटोमेटिक वाला मशीन लीजिएगा तो 32,000 से लेके 38,000 तक आएगा। उसी प्रकार से जो सेमी ऑटोमेटिक राउंड कॉटन बिक मेकिंग मशीन होता है वो 15,000 से लेके 18,000 तक आता है, और इसका फुल ऑटोमेटिक मशीन लीजिएगा तो 32,000 से लेके 38,000 रुपये तक आता है। तो प्राइस के बारे में समझ गए। अब आइए हमें इसके रॉ मटेरियल के बारे में समझते हैं और जगह। तो देखिए इसको लगाने के लिए कोई ख़ास जगह की आवश्यकता नहीं है। इसका आप सेमी ऑटोमेटिक वाला मशीन लीजिए या फुल ऑटोमेटिक वाला मशीन लीजिए, घर के किसी भी जगह पे रख के इसे चालू कर सकते हैं, चाहे वो टेबल हो, घर का बरामदा हो, मतलब प्रॉपर कोई जगह नहीं चाहिए। इसको मिक्सी मशीन जैसे रखते हैं वैसे रख के इसको आप चला सकते हैं, एकदम घरेलू उद्योग है। जगह के बारे में भी समझ गए। बिजली वही जिससे घर के टीवी फ्रिज चलता है, पंखा चलता है, वही वाला बिजली इसमें लगेगा, कोई खास बिजली इसमें नहीं लगेगा। तो आप मशीन के बारे में समझ गए। अब रॉ मटेरियल जो आता है ना, इसका किलो पर आता है। इसमें हर कलर का, जैसे देखते हैं ना कि लाल कलर का रुई देखते होंगे, हरा कलर का रुई देखते होंगे, भूरा कलर का रुई देखते होंगे, सफ़ेद कलर का रुई देखते होंगे, तो हर कलर में इसका रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल का जो प्राइस होता है वो 290 रुपये किलो से लेके 450 रुपये किलो तक आपको हर कलर में जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो मशीन और इसके रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल से बताया हूँ और इसके प्राइस को भी मैं समझा दिया हूँ। अब आते हैं हम लोग की इन्वेस्टमेंट की। लंबा बत्ती बनाने वाला मशीन में हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और गोल बत्ती बनाने में हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, तो अगर हम बात करें लंबा बत्ती बनाने वाला मशीन का, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक से स्टार्ट कीजिएगा तो लगभग 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, जिसमें 18 से 20,000 रुपया मशीन का और 3,000 या 5,000 रुपया आप रॉ मटेरियल का मान के चलिए। उसी प्रकार फुल ऑटोमेटिक को स्टार्ट कीजिएगा तो मशीन, मटेरियल और अदर कॉस्ट लेके 35,000 रुपये तक स्टार्ट हो जाएगा। गोल बत्ती में भी इतना ही इन्वेस्टमेंट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कम से कम एकदम 20 से 22,000 रुपया भी है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट समझ गए। अब आते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए कि 1 किलो में कितना पीस निकलेगा और उसे सेल कैसे करेंगे। देखिए, मैं कोई भी चीज़ जो है ना बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, पूरे फैक्ट के साथ बताता हूँ, पूरा सच्चाई बताता हूँ, आप लोग एनालाइज करके देख सकते हैं। अमेज़ॉन के हिसाब से देखिए कि अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट जो है अभी बिक रहा है 200 ग्राम जो है 3,000 पीस। आप अमेज़ॉन के स्क्रीनशॉट में लेके दिखा रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ है 200 ग्राम जो रुई है वो 3,000 पीस है। तो 1 किलो में कितना निकलेगा, तो यहाँ देख लीजिए कि 1000 भागे 200 हम करेंगे तो 5, यानी 5 में हम 3,000 से गुना करेंगे तो 15,000, यानी 1 किलो रुई में 15,000 पीस बत्ती बन सकता है। तो हमारा 1 किलो रुई में कितना बना, 15,000। तो 15,000 पीस बनाने में हमको पूंजी कितना लगा, तो पूंजी हम मान लेते हैं कि 290 रुपया का हमारा रुई हो गया सफ़ेद वाला, और 10 रुपया इस पर खर्चा, क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं है इस पर, हम केवल बिजली कॉस्ट जोड़ रहे हैं और कोई कॉस्ट इस पर आपका नहीं। बिजली कॉस्ट वो भी 10 रुपया का 1 किलो बनाने में नहीं लगेगा, इससे कम में का लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई हीटर उटर है नहीं। हम 300 रुपया खर्च मानते हैं। हम 300 में तैयार कितना किए, 15,000 पीस। अब 15,000 पीस, अब 5 रुपया वाला आप रुई बत्ती का पैकेट खरीदने जाते हैं, उसमें कभी गिने हैं कितना पीस रहता है, उसमें मात्र रहता है 30 पीस, 20 पीस या 25 पीस। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 45 पीस का पैकिंग बनाइए, यानी 45 पीस एक पैकेट में रखिए। एकदम छोटा सा पन्नी लीजिए, जो किलो आपको 150 किलो रुपए जो है पन्नी मिल जाएगा। तो छोटा सा पन्नी लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, 45 पीस भरिए और उसे आप दिया या मोमबत्ती से उसको बरका सकते हैं, या फिर 600-700 का जो है ऐसा बैंड सीलर मशीन आता है, ये मशीन लीजिए और पैक करके इसे इस तरीके से दबा के पैक कर दीजिए। तो ये हमारा 45 पीस का अगर हम पैकिंग बनाएंगे तो 15,000 पीस हमारा क्या है, लौंग बत्ती बन के तैयार हुआ।
तो 45 पीस के पैकिंग के अनुसार से हमारा 333 पैकेट तैयार होगा। अब मार्केट में बिक रहा है 5 रुपये पैकेट, हम दुकानदार को देंगे कि भाई हम 50% पे आप ले लीजिए, 2.5 रुपये ले लीजिए, आप 5 रुपये बेचिए। फिर भी अगर हम 2.5 रुपये भी सेल कर रहे हैं तो हमारा 832 रुपये का सेल हो रहा है 1 किलो रुई बनाने के बाद। अब 1 किलो रुई में 832 रुपया का सेल हुआ, जिसमें हमारा खर्चा कितना है, हमारा खर्चा है 300 का। अब 300 में से मान लीजिए कि हम 832 में से हम 300 रुपया खर्चा निकाल दे रहे हैं तो 532 बच रहा है। 532 में भी हम 32 रुपया और किलो पर खर्चा निकाल देते, क्योंकि 1 किलो बना के दुकानदार को देने जाएंगे तो 1 किलो पर 32 रुपया खर्चा लगेगा। 32 रुपया तो नहीं लगेगा, लेकिन लोग मुझे कमेंट करेंगे। उससे पहले है कि मैं आपको एकदम क्लियर करके चलूँ, 500 का बचत 1 किलो पर। अब 500 रुपया बच रहा है इस पे। अब महीना का हम अगर रोज़ का हम 1 किलो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए बनाने वाले लोग बिजनेस में उतरते हैं तो 10-10 किलो 20-20 किलो बनाते हैं। शुरुआत दर में कोई महिला अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मतलब कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पति पत्नी मिल के डे में, मतलब नाइट में या सुबह के 2 घंटे भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और बना के डेली का अगर 1 किलो भी अगर सेल हो जा रहा है, वो भी थोक रेट में दुकानदार को, वो भी पूरा 50% के मार्जिन पे, फिर भी आपका जो है 500 रुपया का बचत हो रहा है सब काट के। तो महीने का कितना हुआ, 15,000। अब बताइए स्मार्टफोन के दाम में यानी 20 से 25,000 रुपया लगा करके 15,000 का महीना आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या बिजनेस चाहिए। मैं इसमें ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि 15,000 ही होगा, 10,000 हो सकता है, और 15 के जगह 30,000 भी हो सकता है। करने का जो जज्बा होना चाहिए कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए न करने वाले लोगों का तो बहुत बहाना है, वो तो कमेंट में आके बोलवे करेंगे कि इस बिज़नेस में ये है, इसमें मुनाफा नहीं है, बिकेगा कहाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बिज़नेस चलता है सेल के ऊपर। आप सेल ही नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस बिज़नेस में, किसी भी प्रकार के बिज़नेस में आ क्यों रहे हैं। आप इसमें आइए ही नहीं, आप जाके किसी मॉल में या कपड़ा दुकान में ही काम कीजिए। लेकिन जो लोग कपड़ा दुकान और मॉल में कमा रहे हैं, लेकिन जज्बा है कि हम एक छोटा सा स्टार्टअप करेंगे, तो एक दिन वो 15,000 महीना के जगह 1.5 लाख भी कमाने का क्षमता रखेंगे। क्योंकि मार्केट में पहचान होने के बाद आप अगरबत्ती भी बेच सकते हैं, रुई बत्ती भी बेच सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी भी छोटे चीज़ को लेकर शुरू नहीं कीजिएगा तब तक आप मार्केट में जाइएगा कैसे। इसीलिए शुरुआत तो आपको करना ही पड़ेगा। शुरुआत करने के बाद ही आप मार्केट के जो है मार्केट को समझ पाइएगा, मार्केट को जान पाइएगा। शुरुआत कोई भी किया जाता है तो एक प्रोडक्ट से किया जाता है और उसका लाखों प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ये नहीं है कि आज उसके पास लाखों प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट है तो वो एक ही बार हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनी भी एक छोटा सा ही प्रोडक्ट से स्टार्ट की है और उसके पास आज करोड़ों प्रोडक्ट हैं। तो इसीलिए छोटे से ही आप स्टार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहतर स्टार्टअप के बारे में बताया हूं और बेहतरीन मशीन के बारे में बताया हूं। और अगर आप इसको पूरे तरीके से समझना चाहते हैं और डिटेल से समझना चाहते हैं, इसको बनते हुए अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज। और इस तरीके के सच्चाई को जानने के लिए और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।